सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनिंग स्टार। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। स्पीच मतलब होता है कथन यानी स्टेटमेंट। जो हम लोग सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, उसे ही स्टेटमेंट बोलते हैं या कथन बोलते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कथनों के भाग, उसके ही पर्टिकुलर भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इसकी बेसिक पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला होता है नाउन। नाउन नाउन की हिंदी मीनिंग होती है संज्ञा। दूसरा होता है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। तीसरा होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। चौथा होता है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। पांचवा होता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। छठा होता है प्रीपोजिशन, जिसका मतलब होता है संबंध बोधक। और फिर सातवां होता है कंजंक्शन, जिसका मतलब होता है समुच्चय बोधक। और आठवां फाइनली होता है हमारे पास लास्ट इंटरजेक्शन, जिसका मतलब होता है विस्मयादि बोधक। तो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें बता देता हूँ कि संज्ञा देखो क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो हर एक चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे तुम्हारा भी एक नाम होगा, ठीक है, तुम्हारा भी एक नाम होगा। कोई प्लेस यानी जैसे लखनऊ, मुंबई, इस तरह से प्लेसेस के नाम को भी, एनिमल्स के नाम को, हर एक नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। हर एक नाम को नाउन या फिर संज्ञा बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे मतलब वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के प्लेस पे प्रयोग किए जाते हैं। नाउन्स के प्लेस पे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक इतना बड़ा पैराग्राफ है, अब उसमें लिखा है, उसमें सारा जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो राम के बारे में लिखी हैं। तो पहला लिखेगा राम, उसके बाद ही, उसके लिए ही, फिर दूसरे में भी ही, इस तरह से उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। वही होता है प्रोनाउन। यानी नाउन के प्लेस पे जो चीज़ें प्रयोग की जाए, अब हर जगह राम 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 नहीं ना लिखा जाएगा, तो इसीलिए उसके लिए जो प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं कुछ, वो होता है प्रोनाउन। उसके लिए वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं नाउन के प्लेस पे, तो वो होता है प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एडजेक्टिव देखो क्या होता है। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी क्वालिटीज बताता है। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, यानी विशेषण। अब विशेषण, ये नाम भी तुम देख सकते हो, विशेषता, विशेषता, विशेषण। वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। वर्ब मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी काम हो रहा हो, वो वर्ब कहलाता है। क्रिया, किसी भी काम को क्रिया कहते हैं, सिंपल। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया की विशेषता जो बताए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी वर्ब की जो विशेषता बताता है एडवर्ब। ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन जो होता है वो दो शब्दों को छोटे छोटे वो संबंध बनाता है बीच में, उसमें जोड़ने का काम करता है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को, छोटे छोटे दो सेंटेंसेस को जोड़ता है या फिर वर्ड्स को भी जोड़ता है, वो होता है हमारा कंजंक्शन। और प्रीपोजिशन क्या करता है? नाउन का जो संबंध है, नाउन जो है उसका संबंध वाक्य के अन्य वर्डों से, अन्य शब्दों से उसका संबंध जोड़ने का काम करता है। नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से भी जोड़ने का काम करता है, वो प्रीपोजिशन। और जो दो शब्दों को जोड़े, वाक्यों को जोड़े, इस तरह, वो कंजंक्शन। इंटरजेक्शन मतलब होता है, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। और इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सडन फीलिंग या इमोशन, कोई भी सडन फीलिंग या इमोशन होता है, वो हमारा इंटरजेक्शन होता है, यानी विस्मयादि बोधक। ठीक है। कोई भी जैसे कुछ देख के खुशी से हम लोग चिल्ला उठते हैं, हुर्रे करते हैं, और दुख में उफ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंटरजेक्शन कहलाती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके पर्टिकुलर अलग अलग से वीडियोस डिटेल्ड वे में इसकी मैं बना दूंगा। होप करता हूँ गाइस कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तुम्हें, जो मैंने तुम्हें इसमें बताया, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके पर्टिकुलर टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इसे स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ो
और याद कर लो।